बल्दिया बस्ती में और बल्दिया कौरंगी में टाइम स्केल का मसला रहा, और हम आपको तफसीली तौर पर बता चुके हैं कि वो टाइम स्केल यकीनी तौर पर जहाँ दिया गया है वो मुतनाज़ा दिया गया था। लेकिन हम आपको बताएं कि बल्दिया कौरंगी में जो टाइम स्केल दिया गया है उस पर हम आपको पूरी फिल्म सुनाएंगे, गाने भी होंगे, मारधाड़ भी होगी, यानी कंप्लीट फिल्म सुनाएंगे कि वहाँ टाइम स्केल के साथ हुआ क्या है और पैदागिरियों ने अपना काम कैसे दिखाया। अभी हम आपको बताते हैं कि बल्दिया बस्ती सबसे आखिर में रह जाता है, जहाँ टाइम स्केल के लिए असातिज़ा इकराम चीखो पुकार मचा रही हैं, लेकिन अब अंदर अंदर और आतिश फिशा फटने को तैयार है। वहाँ मौजूद लेबर डिवीज़न ने भी एहतजाज किया था, जो MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी पीपल्स लेबर यूनियन नमूदार हुई, उन्होंने भी एक एहतजाज किया था, लेकिन फिर वो खामोश हो गए। हमने गुज़िश्ता हफ्ते जब खबर चलाई कि कुछ असातिज़ा इकराम इनफरादी तौर पर एहतजाज कर रही हैं, तो पीपल्स लेबर यूनियन में हलचल मच गई और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। हमारा इस मुजाहरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी टाइम स्केल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो मुजाहरा करता है करे। पता नहीं क्यों हाथ पैर फूल गए और उन्होंने हमें सहाफ़त के इक़्तिदार और ज़िम्मेदारियाँ सिखाने के लिए मैसेज देने शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था कि उस पैकेज में 100% फुटेजेस फाइल फुटेजेस थी और किसी और को तकलीफ़ नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बल्दिया बस्ती के असातिज़ा टाइम स्केल से महरूम है। हम आपको बताते हैं कि 2010 में बाकायदा टाइम स्केल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि असातिज़ा इकराम को टाइम स्केल दिया जाएगा। उसके बाद फिर 20 मार्च 2019 को भी अकाउंटेंट जनरल यानी AG सिंध को एक लेटर लिखा गया था और उसमें टाइम स्केल के हवाले से कहा गया था कि प्राइमरी स्कूल टीचर जो ग्रेड 7 की हैं उनको ग्रेड 15 और 16 दिया जाए। उसके लिए बाकायदा तफसील दी गई थी और 2 कॉलम में आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर दर्ज हैं कि PST प्राइमरी स्कूल टीचर जो 7 ग्रेड की हैं, अगर 25 साल उनकी सर्विस की लेंथ हो या कर चुके हों तो ग्रेड 15 दिया जा सकता है, जबकि इससे ऊपर वालों को भी यानी कि वो 16 ग्रेड भी अता किया जा सकता है। तो तमाम तफसील और तमाम चीज़ें बहवाला दे दिया गया था, जबकि दूसरे कॉलम के अंदर भी वाज़े तौर पे चीज़ें नुमाया करके बता दी गई थी और ये यकीनी तौर पर लेटर हुकूमत का यानी सरकार का था। गुलाम असगर सुहाग सेक्शन ऑफिसर 1 ने ये जारी किया था, जिससे असातिज़ा इकराम को टाइम स्केल मिलना था। लेकिन वो टाइम स्केल के लिए जहाँ तमाम चीज़ें और तमाम पॉलिसी बता दी गई थी, उसके बाद भी ताल बल्दिया बस्ती की असातिज़ा इकराम टाइम स्केल से महरूम है। बल्दिया बस्ती 4 टाउनों पर मुश्तमिल है और इसमें रिकवरी के बड़े मौके मौजूद हैं। जनरेटर, ट्रेड लाइसेंस और दीगर यानी कि रोड कटिंग की मद में और प्रॉपर्टी टैक्स भी अच्छा खातिर आता है। ताहम इंतज़ामिया फ़िलहाल टाइम स्केल देने के मूड में नहीं है। बढ़ी हुई तनख्वाहें जो कि अफसरान और मुलाजमीन के अब बकायाजात बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यकीनी तौर पर फिर आते हैं सियासी मामलात, लेकिन उसके ऊपर फिर पर्दा डाल दिया जाता है। या तो मौजूदा इंतज़ाम या सच हक़ाइक़ से आगाह करे कि ये बोझ कैसे पड़ा, या तो फिर खामोशी इख्तियार कर ले, लेकिन टाइम स्केल के लिए फिर वो कोशिश करे। रिटायर मुलाजमीन को किस्तों पे पैसे दिए जाते हैं कि आधे ले लो, लेकिन टाइम स्केल के लिए असातिज़ा के साथ एक और जुल्म हुआ और वो ये हुआ कि जिनको कुछ दिया गया तो उनसे लिखवा लिया गया कि बकायाजात नहीं मांगेंगे। ये गैर कानूनी फ़ेल है और जो इसमें मुलव्वस है, अगर किसी असातिज़ा ने अदालत का रुख किया तो वो धर लिए जाएंगे और मौजूदा इंतज़ामिया को पुराने ज़ख़म भी ख़ुद को लगेंगे। यकीनी तौर पर जिसने ये काम किया है वो इन मौजूदा इंतज़ामिया को भुगतना पड़ेगा। अदालत में ये बात आ चुकी है कि गैर कानूनी तौर पर ये लिखवाया जा रहा है कि आपको टाइम स्केल दे रहे हैं, लेकिन है आप बकायाजात नहीं मांगेंगे। ये हो ही नहीं सकता, सरकार का पैसा है और आपको 2010 से देना है। और बल्दिया कौरंगी में तो एक संगीन मजाक किया गया है और एक बड़ा संगीन, जिस पर वो तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे और हुकूमत भी इसका नोटिस ले सकती है। लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे कि खेल हुआ क्या है बल्दिया कौरंगी में असातिज़ा के साथ और टाइम स्केल 25 साल मुलाजमत करने वाले को कितना
30 साल 27 साल नौकरी करने वाले को कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें लेटर में मौजूद है, लेकिन बल्दिया कोरंगी में क्या खेल खेला गया ये हम अगले किस्म में बताएंगे, और वहाँ पर पैदागिरी कैसे हो रही है ये भी बताएंगे। लेकिन बल्दिया बस्ती के साथ ज़ायकराम जो कि पुरस्कार तौर पर खामोशी से मुजाहरा कर रही थी, अब यकीनी तौर पर लावा पक चुका है और किसी वक्त आतिश फिशा फटेगा, और यकीनी तौर पर अब वो माहौल नहीं है। ये 2022 है, किसी की ना तनख्वाह रोकी जा सकती है, ना उसको बरतरफ किया जा सकता है, सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। अदालतें खुली हैं और फैसला दे रही हैं, और यकीनी तौर पर अब देर मार 4:30 हो सकती है और बल्दिया बस्ती में किसी वक्त भी आतिश फिशा फटेगा। लेकिन शुरू में शायद टोकन आहिस्ता आहिस्ता आतिश फिशा फटेगा, लेकिन कैसे ये वक्त बताएगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।